अब मूर्ति वहीं पर लगेगी जहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भारत सरकार का आदेश जारी हुआ है। मूर्ति वहीं लगेगी मुन्ना मनवादियों, मूर्ति वहीं लगाई जाएगी। ये मायावती का भी आदेश आ चुका है। तमाम इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी दावा कर दिया है। इस देश के तमाम बहुजन पत्रकार अब सड़कों पर उतर चुके हैं। मायावती जी अपने तमाम साथियों को एक बार फिर सड़कों पर उतार दिया है और उनका आदेश आया है कि मूर्ति वहीं लगेगी। अब आप सोचिए, जिस जगह पर भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, उस जगह पर इस देश के कुछ मनवादी और अकलमंद वकीलों ने ऐसा एक सिस्टम जारी कर दिया है कि मूर्ति वहां नहीं लगने को पाए। क्या सिस्टम है वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर, मायावती जी खुलकर राजनीति कर रही हैं। अब ऐसा लगता है कि सरकार तो डेफिनेटली बना ही लेंगी। पूरी कहानी क्या है आपको इस वीडियो में बताएंगे। मूर्ति वहीं लगेगी, ये पूरा बहुजन समाज ट्रेंड करा रहा है सोशल मीडिया पर, पूरे देश में एक नंबर पर हो रहा है ट्रेंड। और मायावती जी के आदेश आने के बाद आप सोचिए कि धरना प्रदर्शन चालू हो गया है। ग्वालियर की सड़कें, चाहे वो एएसपी के द्वारा नीली हो, चाहे फिर बीएसपी के द्वारा नीली हो, अंततः नीला हो गया है। इनके समर्थन में, बसपा के समर्थन में तमाम ब्राह्मण समाज भी उतर चुके हैं और मूर्ति को न लगाने की जिद जो ब्राह्मण कर रहे थे उनके विरोध में बसपाई ब्राह्मण उतर चुके हैं। जो बसपाई ब्राह्मण हैं इनका कहना है मूर्ति तो वहीं लगेगी जहां ये मनवादी वकील रोक रहे हैं। अब आप ये समझिए कि आज माहौल सीधा सीधा ब्राह्मण वर्सेस बहुजन का हो गया है, लेकिन जो बहुजन समाज के समर्थक हैं, ब्राह्मण समाज, वो बहुजनों के साथ ही हैं। खैर, ये तस्वीर आप देखिए, कुछ मूर्ति लगने के बाद ऐसा ही दिखेगा आपको ग्वालियर हाई कोर्ट में। इसी जगह पर मनुवाद के सबसे बड़े चेहरे मनु की तस्वीर, मूर्ति लगी हुई थी। तो ये बड़ी खबर है। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब के लिए मायावती जी सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये हमें समझना चाहिए। मायावती जी के साथ साथ उनका पूरा समर्थक सड़कों पर उतर चुका है। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए, तस्वीर नीला हो चुका है पूरा ग्वालियर का सड़क। और अनिल मिश्रा और पवन पाठक जैसे वकील विरोध में इस तरह से लगे हैं और उनके विरोध में जो समता समानता के विरोधी हैं वो भी लगे हुए हैं। तो ये हमें समझना होगा। मायावती जी ने क्या कहा था वो तो हमने सुबह बताया ही था, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते उनके ब्राह्मण साथियों ने क्या कहा है। पंकज शुक्ला लिखते हैं कि बसपा हमारे महापुरुषों का मिशन है। मध्य प्रदेश ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाए जाने हेतु बसपा का शांतिपूर्वक जन आंदोलन बहुजन समाज पार्टी एवं राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के पवित्र आंदोलन है। जब जब हमारे महापुरुषों के मान सम्मान की बात आएगी तब तब बसपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हाई कोर्ट परिसर में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाएगी। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पंकज शुक्ला ने कहा। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, ये बीएसपी की रणनीति है। बीएसपी की रणनीति ऐसी है कि उसके साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव और भी तमाम समुदाय के लोग, मुस्लिम समाज, सारे समाज के लोग खड़े हैं। भले ही उनके सामने वाला जो दुश्मन है वो उन्हीं की जाति से क्यों ना हो। जैसे इस मामले में हुआ कि अनिल मिश्रा और पवन पाठक, ये दोनों ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण वकील नेता बन चुके हैं। ये दोनों लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी और इसके लिए इन लोगों ने चाल भी चल दिया। जिस जगह, जिस चबूतरे पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो रही थी उसी जगह पर इन लोगों ने भारतीय झंडे को लगा दिया कि झंडा कोई निकालेगा नहीं, मूर्ति लगेगी नहीं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस डिजाइन की, जिस झंडे की बात आप करते हैं उसकी सपना, उसका लोगो, उसका डिजाइन बाबा साहेब ने ही चूज किया था। अशोक सम्राट का चक्र जो झंडे में है वो सब बाबा साहेब की देन है। आप जिस झंडे की बात कर रहे हैं वकील साहब,
वो झंडा ही बाबा साहब की देन है, भारतीय संविधान की देन है। तो भारतीय संविधान का देन फ्लैग है, फ्लैग का सम्मान दिल में है। और बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगेगी, ये इस देश की सरकार कह रही है, इस देश के तमाम बड़े बड़े जजेस कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, कुछ चंद लोग हैं जो इसके खिलाफ में हैं, और आप उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं वकील साहब। तो आप इतना समझिए कि मैं बार बार ग्वालियर हाईकोर्ट पर बना रहा हूं वीडियो, इतना मैंने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान भारत की लड़ाई पर नहीं बनाया था। आप कल्पना नहीं कर सकते, भारत पाकिस्तान के लड़ाई में हमारे देश के तमाम जवानों ने जो काम किया वो अतुलनीय है, और उसका जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन हमारे समाज, बहुजन समाज के महापुरुषों के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी, अभद्र मर्यादा से बातचीत, टिप्पणी की जा रही है, विरोध किया जा रहा है उनके तस्वीरों मूर्तियों का, उस पर कब बोलेगी ये सरकार? ये तस्वीरें तमाम इस बात की गवाह है कि मूर्ति तो वहीं लगेगी, और मायावती जी की राजनीति अब दूसरी तरीके से हो चुकी है। और इस तरीका को मानवर काशीराम साहब अपनाया करते थे कि जब जब महापुरुषों का अपमान हो तब तब बीएसपी सड़कों पर उतर जाती थी, या बामसेप या जो उस समय का संगठन था बहन जी का और मानवर साहब का, वो सड़कों पर उतर जाया करता था। आज ठीक वैसे ही बहन जी ने किया है। तो इसी चीज का बहुजनों को इंतजार था कि मायावती जी सड़कों पर उतरें, उनके लोग सड़कों पर उतरें, और ऐसा ही हो रहा है। आपको बता दें कि एक खबर आई है, एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आ रहा है, एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें ये वीडियो, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की बताई जा रही है। आपको बता दें वो लोग आज कहां बैठे हुए हैं, किस घर में छुपे हुए हैं, जो लोग कहते थे कि भारतीय संविधान को बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा कोई बीएन राव हैं, जो एक शायद क्लर्क का काम करते थे। बाबा साहब जो काम कहते थे, इसको यहाँ लाओ, वहां ले जाओ, ये फाइल वहां करो, यहाँ करो, उसको बता रहे हैं कि वो संविधान निर्माता है। अब सबसे ज्यादा ट्रेंड इस समय वही चल रहा है, विरोध वाला, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया की ये तस्वीर है, आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्स वार्थ ने भारत के संविधान निर्माता की तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्स वार्थ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, ये बड़ी खबर है। आप सोचिए कि देश विदेश बाबा साहब के किए गए कार्यों की सराहना करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, मोटिवेशन के लिए बाबा साहब की तस्वीर, वीडियोस को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, लोग को सीखें। और भारत वाले जिनको संविधान मिला, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब की वजह से, वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं। खैर ये तो इतिहास रहा है इन मनवादियों का। अब लोग कहते हैं कि बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि बीएसपी की सरकार बनना तय है। बहुजन समाज पार्टी ने ग्वालियर की सड़कों को नीला कर दिया है। अब मूर्ति लगेगी और जातिवादी मनुवादी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। धैर्य रखो, बस मूर्ति वहीं लगेगी। अच्छा, ये सुनने में तो आया है कि जो ग्वालियर हाईकोर्ट में ये जो दो वकील साहब थे, इनके ऊपर ग्वालियर हाईकोर्ट के जज साहब ने कार्रवाई करने की भी आदेश कर दिया है। मतलब इनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये सोचते थे कि मैं वकील हूं तो मेरे ऊपर क्या होगा। अरे भाई, कानून सबसे बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है, हम आप कौन होते हैं उसके आगे। आप सरकारी कामों को रोक रहे हैं, आप इस देश के कई करोड़ लोगों के भावनाओं को आहत कर रहे हैं। आपके ऊपर तो कई धाराएं लग सकती हैं और लगेगी भी। अमिता अम्बेडकर लिखती हैं, अभी तो बसपा केवल ग्वालियर की सड़कों पर उतरी है। यदि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा उस जगह पर नहीं लग जाती तब तो आंदोलन चलेगा पूरे देश में। बसपा चक्का जाम करेगी, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर बह चुका है। हम अपने महापुरुषों की एक मूर्ति ना लगवा पाए, धिक्कार है हम पर। और ऐसा लगता है, ये अमिता अम्बेडकर ने कहा था कि शांति से नहीं तो क्रांति से, लेकिन आखिरकार उच्चतम न्यायालय के अंदर बाबा साहब की तस्वीर, मूर्ति लग जाएगी। तो ये बड़ी खबर है और मैं लगातार आज कई दिनों से इस पर ही काम कर रहा था। ये मायावती जी ने ट्वीट भी किया था कल कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं पर लगेगी, फिर चाहे कितनी भी मनवादी ताकत इसे क्यों ना रोक ले। तो सोचिए कि बीएसपी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में आ चुकी है।
अब फैसला आपको करना है और आपकी राय प्रतिक्रिया भी जानना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।